गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग इसके पहले मेनली पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, न्यू टाइप से आया, वो हम लोग पहले ही बेसिक में स्टडी कर लिए हैं पहले वाला वीडियो में। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इन्होंने 16 वर्टिकल लाइन दिया, बाद में इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोस्ले, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये सब इसका पॉइंट कुछ कुछ याद रखना है खाली। और इसमें 16 वर्टिकल लाइन है, 7 पीरियड मेनली से ही है, ये सब। और कुछ थोड़ा थोड़ा अब चेंजिंग होगा, कहाँ से आएगा ज़्यादा चेंजिंग। मेनली बहुत हद तक टेबुलर फॉर्म में दे दिए थे, अब जो है थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मेनली पीरियोडिक टेबल देखिए क्या क्या है। इट वाज गिवन बाय मोस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है गिवन कौन दिया है? मोस्ले। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये याद रखना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा पीरियोडिक फंक्शन किसके? एटॉमिक नंबर के। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें। 16 वर्टिकल लाइन जिसको ग्रुप कहा गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 16 वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। नेम ऑफ ग्रुप क्या है? फर्स्ट ए टू 7A, 7A टू फर्स्ट बी टू 7B, 8 और 0, 7 7 14 हो गया, 14 15 16 हो गया। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड पीरियड। इनर्ट गैस वेयर पुट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग स्टडी करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय रैंग एंड बोरब्यूरी एंड रैंग वार्नर। It contains 18 vertical column called group and 7 horizontal line called period. According to IUPAC, 18 vertical column are named as first to 18 group. जितना भी वर्टिकल लाइन है सबको फर्स्ट सेकेंड से 18 ग्रुप तक नाम दिया गया। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो रिलेशन है ऊपर वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दोनों के बीच रिलेशन है। फर्स्ट ए को 1 बोला गया, सेकेंड ए को 2, थर्ड बी को 3, फोर्थ बी को 4, 5 बी को 5, 6 बी को 6, 7 बी को 7, 8 को फिर ये डिवाइड किया, उसमें 16 कॉलम था, इसमें यही 2 बढ़ के 18 हो गया। फर्स्ट बी को 11, सेकेंड बी को 12, थर्ड ए को 13, 4A को 14, 5A को 15, 6A को 16, 7A को 17 और 0 ग्रुप को 18 बोला गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो है फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम और क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन है। लिखते हैं क्या? हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसमें लिथियम है, लिथियम टू नियॉन, ठीक है। इसमें सोडियम टू
सोडियम टू आर्गन, इसमें जो है पोटासियम टू क्रिप्टन, पोटासियम टू क्रिप्टन है, इसमें रुबिडियम टू जेनॉन, इसमें रुबिडियम टू जेनॉन है, इसमें CS टू सीजियम टू रेडॉन, और इसमें फ्रांसियम टू UU ऑक्टेन, ये ना 118 UUO है, ठीक है। अब पहले लिखता था इनकम्प्लीट पीरियड, अब तो कंप्लीट हो गया ये भी, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप में क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स हैं, पहले ही हम लोग देख लिए थे। 18 ग्रुप में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड अल्कली मेटल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका याद रखना, यही सब पूछता है, NS1। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। 13 to 18 ग्रुप जो है वो कहलाता है P ब्लॉक एलिमेंट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N126 NP126 होता है। थर्ड टू 12th ग्रुप कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D1 to 10 NS0 1 2। और 14 एलिमेंट जस्ट पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है लेंथेनम का और एक्टिनम के बाद। लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन और एक्टिनियम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन को पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे पुट किया गया है, जिसको हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो वही है, दीज आर नॉन एज F ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसको घेर दे रहे हैं, ये है, और ये हो गया, ये हो गया NS2, इसका ये याद रखना है। यही सब आपको पूछेगा, और इस सब में ग्रुप के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितना है, 18 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड से लेकर के, मतलब इसे बोलिएगा तो 13 से लेके 18 तक कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग नॉन मेटल उधर साइड में रहता है, राइट हैंड साइड, और बीच में रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में भी पढ़ेंगे। तो ये है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। देखिए IPSC नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं है, ये सब कुछ 1 से 9 तक का याद रखना है, जिसे 0 के लिए नील या ऑर्गेनिक में नहीं होगा, 1 के लिए N, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, इन होता है।
तो इसे मान लीजिए कि अभी तक तो 118 का ही रिसर्च हुआ, तो किसी का भी नाम लेंगे 101, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, लास्ट में IUM ऐड कर देंगे, सब में IUM ऐड कर देते हैं। और सिंबल जो लेते हैं फर्स्ट लेटर का, अन यू, नील एन, अनियम यू, UNU, अन नील बायम तो UNB, अन नील पेंटियम तो UNP। इसी तरह जितना भी आगे भविष्य में रिसर्च होगा सबके लिए देखिए, अभी तक तो 118 तक का रिसर्च हुआ है, प्रॉपर्टी के बेस पर और साइंटिस्ट के बेस पर नाम रख के याद रखना वेरी डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर का ज़रूरत पड़ा। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है जहाँ की हर तरह का जनरल, हर तरह का रिसर्च टॉपिक आता है, वहीं पब्लिश होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो भी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में रिसर्च करता है, हर किसी का थॉट होता है कि मेरा IUPAC जनरल में पब्लिश हो जाए। तो IUPAC के अनुसार नाम इस तरह से अब कितना भी रिसर्च हो जाए, 200 हो जाए, तो अब साइंटिस्ट या प्रॉपर्टी के बेस पर नहीं लिखना है, अब इस पैटर्न से लिख देंगे, आसान हो जाएगा। 0 से 9 तक ही याद रखना है, सब में IUM सफिक्स ऐड कर देना है, और कुछ है ही नहीं। इसलिए इस मेथड से हर किसी का नाम रखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर इसीलिए लिखा गया है। अब हम लोग इसका कुछ और भी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोग जिसे जो छूटा है 3, 4, फिर 5 से 9 के बीच छूट गया, फिर 12 से 17 तक छूट गया, तो सब अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। सब में इसी तरह लिखना है, उसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, पुट कर देना है खाली, ठीक है। इसको पुट करके IUM लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछेगा, इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन डायगोनल रिलेशन शो करता है किसके साथ? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ ये डायगोनल रिलेशन शो करता है। डायगोनल रिलेशन शो करने के कारण इसको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्यों बोलते हैं? तो भाई इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, आयनिक पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज सेम होता है, इसलिए इसको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड पीरियड पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को टाइपिकल मेटल बोला जाता है। सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में SPDF चारों ब्लॉक यूज है, चारों सबसेल यूज है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बोलेगा तो फर्स्ट A है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बोलेगा तो 7 है, 7A, 7A। 18th और 0 ग्रुप में मैक्सिमम गैसियस एटम प्रेजेंट होता है, ये सब जानना है। गैसियस एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो है 11 है, टोटल गैसियस एलिमेंट 11 है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। लिक्विड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 6 है, तो उसमें 5 मेटल है, एक ही नॉन मेटल, तो लिख दिया लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन ओनली। सॉलिड एलिमेंट रेस्ट जो बचा सब क्या हो गया? सॉलिड एलिमेंट, 95 सॉलिड एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। ये सब तो एकदम दिमाग में याद ही रहना चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको इसी पॉइंट से पूछेगा, इसी से। और तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पीरियोडिक टेबल का जब भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, एकदम छोटा छोटा, तो इसका मेन चीज़ ये सब है, इसको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा इसका देख लेते हैं क्या चाहिए, मेरिट और डिमेरिट, बस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल
कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोग देखेंगे मेरिट और डिमेरिट, इतना जो पढ़े इसमें क्या मेरिट हुआ क्या डिमेरिट हुआ इसके बारे में देखिए। मेरिट क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर सो डिफरेंट आइसोटोप्स कैन प्लेस्ड इन सेम प्लेस। ये जो है एटॉमिक नंबर के बेस पर है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग एक प्लेस पर रख सकते हैं। चूँकि आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एक पोजीशन पे, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पर है, एक प्लेस पे रखा जा सकता है। इट प्रोवाइड इजियर वे रिमेंबर ऑल द एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। हम लोग इसको क्या क्या है ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो एक टाइप का एलिमेंट एक ग्रुप में है तो इसको याद रखना आसान है, रिमेंबर करना क्या होगा, इजियर वे और टू रिमेंबर। आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं कि इस ग्रुप में है तो उसका एक प्रॉपर्टी क्या होगा, उस ग्रुप में है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को एक ग्रुप में होना जरूरी है। एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप है सेम जनरल फार्मूला, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया NS1। अब हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, सबका क्या है NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इससे समझने में आसानी हो जाता है। लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड बी। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को थर्ड बी में पुट कर दिया गया है। तो ये सब इसका मेरिट है। लेकिन डिमेरिट क्या है, आज तक हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं हो पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट क्लियर, आज तक क्लियर नहीं है। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट हैज नॉट बीन मर्ज्ड विद इन मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट नहीं है, वो कहाँ है, लोअर पोजीशन पे है, नीचे में पुट कर दिया गया है। तो ये मेन फ्रेम में नहीं है। हीलियम इनर्ट गैस है, लेकिन अदर इनर्ट गैस से इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। हीलियम का He2 है और सब में क्या होता है NH2 Np6 होता है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, तो ये इसका डिमेरिट हुआ। आइसोटोप है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितना आइसोटोप होता है सबका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, लेकिन उसको रखा कहाँ गया है, सेम पोजीशन पे रखा गया है, बट प्लेस्ड इन सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, एक ही पोजीशन पे रख दिया गया है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ये इसका डिमेरिट भी है। इस तरह से हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मोस्टली पीरियोडिक टेबल का एक एक चीज़ पढ़ लिए। इसको केयरफुल्ली होकर के देखेंगे वीडियो, ताकि और क्वेश्चन, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है मेडिकल के लिए। तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसको केयरफुल होकर के देखेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए देख करके, और पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखने से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।